10वीं के सभी स्टूडेंट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जो संस्कृत से इतना डरते थे, आपके लिए एकदम रामबाण सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे संस्कृत, और वो भी आपको एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 10वीं क्लास का जो संस्कृत का बुक है जिसका नाम है आपका प्यूसम भाग 2, प्यूसम भाग 2, इसका हम लोग जो श्लोक वाला पाठ है, श्लोक यानी कि कविता वाला है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और एकदम आसान हिंदी भाषा में आपको यहीं पे याद हम कराने का आपको प्रयास करेंगे। तो मंगलम पाठ में जो श्लोक वाला पाठ है वो 4 है, और वो कौन कौन सा है, वो है आपका मंगलम पाठ, उसके बाद भारत महिमा, नीति श्लोका और मंदाकिनी वर्णनम। तो ये दोनों पाठ के, और क्या कह सकते हैं, ये तीनों पाठ के जो लेखक है वो है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। ठीक है, इसके बाद जो एक बच जाता है मंदाकिनी वर्णनम पाठ, इसके जो लेखक है वो है वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। तो इसके बाद इसमें जो श्लोक है, मंगलम पाठ में 5 श्लोक है, भारत महिमा पाठ में भी 5 श्लोक है, इसमें 10 श्लोक है, और मंदाकिनी वर्णनम पाठ में भी 10 श्लोक है। ठीक है, तो ये कुल आपका 10 10 20 और 10 30 श्लोक आपको याद करने हैं, और 30 में से आप ये एग्जाम के बाद 10 भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये भी अगर भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपने देशभक्ति के लिए याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं पाठ पे, और याद करने का ट्रिक जो है वो बताते हैं आपको। कि सबसे पहला पाठ जो आपका है वो है मंगलम। तो मंगलम पाठ के जो श्लोक है 5, उसको याद करने का आपका ट्रिक है वो है इकमवस। क्या ट्रिक है? ई क म और स। तो पहला जो श्लोक है आपका वो कहाँ से लिया गया है? तो आपका ई से ईशावास्य उपनिषद। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। ठीक, दूसरा का श्लोक कहाँ से? कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक, इसके बाद म से मुंडको उपनिषद, और फिर ये म से मुंडको उपनिषद, फिर ये स से श्वेता स्वर उपनिषद। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ये 5 श्लोक को पूछेगा कि पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद। तो ट्रिक क्या है आपका? इकमवस। क्या है ट्रिक? इकमवस। और ये आपको बिल्कुल याद करने के लिए आसान ट्रिक से, ताकि ये जो आपका ट्रिक है कोई टीचर नहीं बताएगा, इसलिए क्योंकि ये जो ट्रिक है हमारे द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके बाद इसके अंदर किस चीज की चर्चा है? तो पहला जो आपका श्लोक है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, इसमें जो चर्चा है ये घड़ा है। घड़ा के अंदर क्या है आपका? सत्य। सत्य का मुख जो है सोने के ढक्कन से ढका गया है। ठीक है, दूसरा का श्लोक जो है दिल के अंदर क्या है आपका? आत्मा। ठीक है, और आत्मा जो है छोटा से छोटा आत्मा जो होता है ना, ये दीपक के जैसा होता है। ठीक है, और इसलिए इसको यहाँ पर दीपक के जैसा ही दिखाया गया है। तो आत्मा छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा है, जो हृदय रूपी गुफा में बंद है, और इसे विद्वान और ऋषि लोग इसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, शोक मुक्त होकर के इस आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा श्लोक में किसकी चर्चा है? तो आत्मा की। ठीक है, ध्यान रखना है किसकी चर्चा है? आत्मा की, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। तीसरा का जो है उसमें चर्चा है यहाँ पर ये जो है तिरंगा झंडा या के नीचे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते की चर्चा कौन से मंत्र में है? तो तीसरे मंत्र में। इसके बाद चौथा मंत्र में ये इस तरह से नदी है और ये समुद्र है। तो नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं, ठीक है, वो कहाँ मिलते हैं? तो परमात्मा में। तो नदी और समुद्र की तुलना विद्वान और परमात्मा से कहाँ किया गया है? तो चौथे मंत्र में। कौन से मंत्र में? चौथे मंत्र में। इसके बाद 5वें मंत्र में ये जो है यहाँ पर ये मूर्ख है। ठीक है, और ये यहाँ पर ज्ञानी। तो मूर्ख और ज्ञानी में अंतर कहाँ बताया गया है? तो 5वें मंत्र में। कौन से मंत्र में? 5वें मंत्र में। अब इसको आसान हिंदी भाषा में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला मंत्र है आपको याद कराते हैं, और वो है, बोलिए आप लोग साथ में, ओम हिरण्मयेन पात्रेन सतस्य अभिहितम मुखम तत्वम पुष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो इसका हिंदी अर्थ है, कहते हैं
कि सूर्य भगवान से ऋषि मुनि लोग कि हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, कि हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है और इस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस सोने के ढक्कन को हटा दीजिए। यानी कि जो घड़ा है, घड़ा के अंदर सत्य है, असत्य का मुख सोना के ढक्कन से ढका हुआ है और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस सोने के ढक्कन को हटा दीजिए। ठीक है, तो ये पहले मंत्र में चर्चा है। ठीक है, इसी को कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वं पुष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यानी कि हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है और इस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस सोने के ढक्कन को हटा दीजिए। ठीक है, ये पहले मंत्र में है। दूसरे के मंत्र में जो दिल के अंदर क्या है, दिल के अंदर इस तरह के दिल जो बनाते हैं ना, दिल के अंदर जो है आत्मा बंद है। ठीक है, यानी हृदय के अंदर क्या है, आत्मा, और वो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा है, जो हृदय रूपी गुफा में बंद है। ठीक है, और इसे विद्वान और ऋषि मुनि लोग शोक मुक्त होकर के बहुत तपस्या करके इस आत्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका संस्कृत में क्या कहेंगे, ओम अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादानम महिमान आत्मन। कहते हैं हिंदी अर्थ इसका कि ये आत्मा जो है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जो हृदय रूपी गुफा में बंद है, और इस आत्मा को विद्वान और ऋषि मुनि लोग शोक मुक्त होकर के बहुत तपस्या करके इस आत्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो दूसरे मंत्र एक बार फिर से संस्कृत में आप याद कर सकते हैं। कैसे, तो याद कीजिए, ओम अणोर्नियान महतो मह्याम आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादानम महिमान आत्मनः। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ यही है कि आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जो हृदय रूपी गुफा में बंद है, और विद्वान और ऋषि मुनि लोग शोक मुक्त होकर के इस श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब तीसरा मंत्र पे आते हैं। कहते हैं, आप लोग ये बात जरूर सुने होंगे, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते की चर्चा तीसरे मंत्र में किया गया है। क्या कहते हैं यहाँ पर कि सत्यमेव जयते नानविंतम सत्येन पंथा विदतो देवयाना ये नाक्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत् तत्सतस्य परम निधानम। कहते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है। हिंदी में क्या कहते हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की हार होती है, और सत्य से ही देवलोक का दरवाजा खुलता है। यानी स्वर्ग लोक का दरवाजा किससे खुलता है, तो सत्य से। और कहते हैं कि सत्य से ही देवलोक का दरवाजा खुलता है, और यहाँ पर वो उसी सत्य को ऋषि मुनि लोग प्राप्त करना चाहते हैं जो देवलोक का खजाना है। ठीक है, यहाँ पर तीसरे मंत्र में सत्यमेव जयते की चर्चा किया गया है, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। कौन से मंत्र में, तीसरे मंत्र में। कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आपको उंगली पर पांचों मंत्र याद कर सकते हैं। क्या है, ई क म स। ई से ईशावास्य उपनिषद, क से कठोपनिषद, म से मुंडको उपनिषद, म से मुंडको उपनिषद, और स से श्वेतास्वर उपनिषद। ये पांचों मंत्र आप उंगली पे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले मंत्र चौथे मंत्र पे आते हैं और कहते हैं, यहाँ पर चौथे मंत्र में क्या कहते हैं कि यथा नदिया सेंधमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात्मुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ के कहाँ मिलती है, समुद्र में, उसी प्रकार विद्वान और ऋषि मुनि लोग शोक मुक्त हो करके और ये जो है परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जो किसी व्यक्ति का नाम जो होता है, जैसे कि आप नदियां जो है, छोटी छोटी नदियां अंतिम रूप से कहाँ मिलती है, तो वो समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान और ऋषि मुनि लोग बहुत तपस्या करके अपने परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उनका नाम, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी था, वो उनका नाम अब अमर हो गया महात्मा गांधी के नाम से, वो परमात्मा में विलीन हो गए। ठीक है, उसी प्रकार अब पांचवें मंत्र में कहते हैं कि वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णनम तम सप्रस्ता तमे विदित्वाति मृत्यु में थी नान्य पंथा विद्यते अयनाय। कहते हैं हिंदी में कि यहाँ पर मैं मूर्ख हूँ तथा दूसरे लोग विद्वान हैं, और ऐसा कौन समझते हैं, तो विद्वान लोग। विद्वान लोग कभी ज्ञान का घमंड नहीं दिखाते हैं। कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ तथा दूसरे लोग विद्वान हैं, और यही समझकर मृत्यु रूपी जो संसार रूपी सागर है उसे पार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे के अलावा ये जो है अपने आप को मूर्ख समझ करके ही इस दुनिया से हमको जाना है, और क्योंकि हम पूरी दुनिया का ज्ञान यहाँ हम पा नहीं सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि विद्वान लोग अपने आप को मूर्ख समझते हैं, और जो मूर्ख लोग है वो अपने आप को ज्ञानी समझता है। जिसे कहते हैं ना, चौक चौराहा पर जो चाय पर चर्चा करते रहता है, झूठ मूठ का ज्ञान देते रहता है, नेतागिरी करते रहता है, वो सब तुच्छ लोग है। वो अपने आप को ज्ञानी समझता है, वो ज्ञानी है नहीं, वास्तव में वो मूर्ख है। और
चौक चौराहे पे ज्ञान दे रहा है, ठीक है। ये सब कौन है? मूर्ख है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम लोग 5वें मंत्र में यही चर्चा है कि विद्वान लोग अपने आप को मूर्ख समझते हैं और मूर्ख लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और ऐसा समझ कर के ही मृत्यु को पार करते हैं। और यही आपका 5वां मंत्र था, ठीक है। तो 5वां मंत्र को एक बार फिर से संस्कृत में याद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो कौन है? तो आपका इक ममस में आप याद करेंगे। और 5वां मंत्र आपका श्वेता स्वरोपनिषद से लिया गया है और कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णनम तम सप्रस्था तमे विदित्वाति मृत्यु में थी नान्या पंथा विद्यते अयनाय, ठीक है। और इसको याद करने का ट्रिक था इक ममस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और अब हम दूसरे पाठ पे चलते हैं और वो है भारत महिमा पाठ, ठीक है। तो भारत महिमा पाठ का जो पहला और दूसरा श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? तो हम लोग याद करेंगे विष्णु भगवान, ठीक है। पहला और दूसरा, तो विष्णु से विष्णु पुराण, ठीक है। और भगवान से भागवत पुराण, ठीक है। विष्णु से विष्णु पुराण और भगवान से भागवत पुराण, ठीक है। तो ये पहला श्लोक और ये दूसरा श्लोक, ठीक। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो चैप्टर का नाम है भारत महिमा, पाठ का नाम क्या है? भारत महिमा, ठीक है। तो भारत महिमा पाठ का जो पहला श्लोक है कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से और भगवान से भागवत पुराण। दूसरा जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और इसमें क्या कहते हैं कि इस पाठ में भारत की महिमा का गुण गाया गया, अपने देश की जो महिमा है इसका गुण गाया गया है। अपने देश के प्रति सभी लोगों में जो सोच होनी चाहिए, देशभक्ति की होना चाहिए, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहला श्लोक को देखते हैं और कहते हैं संस्कृत में कि यहाँ पर गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा वर्गास्पद मार्गोते भवंती भूया पुरुषा सुरतवा। कहते हैं यहाँ पर कि देवता लोग भी भारत भूमि की महिमा का गुण गाते हैं और कहते हैं वे सब धन्य हैं जिनका जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है, क्योंकि ये भारत भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करने योग्य साधन स्वरूप है, ठीक है। इसको संस्कृत में एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। कहते हैं गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गास्पद मार्गभूते भवंती भूया पुरुषा सुरतवा, ठीक है। कहते हैं हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ कि देवता लोग भी भारत भूमि की महिमा का गुणगान करते हैं और कहते हैं वे सब धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है, क्योंकि ये भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य साधन स्वरूप है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे देवता लोग जन्म लेना चाहते हैं, और वो एकमात्र देश है भारत जिस भूमि पर देवता लोग जन्म लेना चाहते हैं। इसलिए आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। तो आप पहला श्लोक ये गायंती देवा किलगित का, दूसरा श्लोक, ठीक है। दूसरा श्लोक यहाँ पर यह कहते हैं कि अहो अमिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुविदुत स्वयं हरि, कि यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए जो श्री हरि विष्णु है वो ललायित रहते हैं, ठीक है। और इसको संस्कृत में कहते हैं कि अहो अमिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुविदुत स्वयं हरि यही जन्म लब्धम निरसु भरता जिरे मुकुंद शैवोपैकम अस्पृहाहीन। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि देवता लोग भी भारत भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं और कहते हैं श्री हरि विष्णु भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं और कहते हैं यहाँ कि ये जो मनुष्य है यहाँ वो श्री हरि की सेवा करने योग्य बन जाते हैं, और इसलिए देवता लोग अपना सेवा करवाने के लिए यहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं। और अन्याय जब यहाँ बढ़ जाता है तो देवता लोग यहाँ जन्म लेते हैं और न्याय का स्थापित करते हैं, न्याय को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम तीसरा श्लोक पे चलते हैं और तीसरा श्लोक यह है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारत वर्ष में तत् विभिन्न जना धर्म जातिन प्रवेदयि रिहकत्म भावम वसंतो वसंती, कि यहाँ जो ये भारत भूमि है ये भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है और यह निर्मल यानी ममतामयी और पवित्र भारत भूमि है। कि ये भारत भूमि, ये जो हमारा इस तरह से भारत भूमि है, ये भारत भूमि निर्मल और वत्सला है यानी कि पवित्र और ममतामयी मातृभूमि है और भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग
आपस में भाईचारे के भाव से रहते हैं, रिहकत भाव यानी भाईचारे के भाव से यहाँ पर बस रहते हैं, आप आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, ये देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चौथा श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक में कहते हैं कि विशाला अस्मदीया धारा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वन पर्वत निर्झर भव्य भूति वहंती वीर ऐसा सुबह चाप गावी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ ये जो हमारी मातृभूमि है ये विशाल और रमणीय रूप वाली है, और यहाँ पर ये जो है किससे सेवित है, तो सागर से, पर्वत से, झरना से, नदी से, सब चीज यहाँ पे है, खनिज संसाधन सारा चीज वो भारत भूमि पर है। जगत गौरव भारतम स्वप्नीय सदा अस्माभिः तथा पूजनीय भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम पद प्रादर्श रूपा सदा वर्जित। जगत का गौरव भारत है, संसार का गौरव भारत है। भारत भूमि पर रहने वाले सभी देशों में, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्म के लोगों में अपने देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। पूरे संसार के लिए जरूरी है, क्योंकि ये संसार का गौरव है, संसार को आगे ले जाने वाला देश है, और इस देश के जो सभी लोग हैं अपने देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 5वां श्लोक था। ठीक है, और ये 5वां श्लोक खत्म होता है। अब हम लोग अगले पाठ की ओर चलते हैं।